सो हेलो एवरीवन। आई थिंक सभी लोग सो रहे होंगे, ओके होंगे, फाइन होंगे, मस्त नींद में होंगे। बट मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हो रहा है 3:24 और ये रात का 3:24 हो रहा है। बिल्कुल सन्नाटा है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सोते समय मुझे एक सपना आया और उसमें से काफ़ी आवाज़ें थी और एक आवाज़ थी कि ब्रदर L1 L2 L3 का डिफरेंस बता दो, सर L1 L2 L3 का डिफरेंस बता दो। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि इन तीनों प्रोफाइल में डिफरेंसेस क्या है। प्रोफाइल L1, प्रोफाइल L2, प्रोफाइल L3, इनमें डिफरेंसेस क्या है। और ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि अब ये क्वेश्चन अगर इतना रात को पूछा जा रहा है तो आंसर करना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने सिस्टम को ऑन किया और रैंडम मैंने कुछ सर्च किया और सोचा कि कुछ अच्छा सा टॉपिक दे दूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं 10-11 साल से इस फील्ड में लगभग में लगा हूं और मुझे खुद नहीं पता चला कि L1 L2 L3 का बैरियर कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। पहले तो देखो, ये सवाल ऐसा है जिसका एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना पड़ेगा और कोशिश करिएगा आप लोग भी कि इसको समझ लो, नहीं तो मुझे एक दूसरी बड़ी वीडियो बनाना पड़ेगा और प्रोफाइल जॉब सर्च करके बताना पड़ेगा। तो ऐसा भी अगर चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि भाई L1 L2 L3 में कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि हमें L1 की प्रोफाइल पे इतना ही काम करना है, L2 की प्रोफाइल में इतना ही काम करना है और L3 की प्रोफाइल में सिर्फ ये स्पेसिफिक काम करना है। उसके बाद अगर कुछ काम बचता है तो कौन करेगा? तो ठीक है, कंपनी का बॉस करेगा, है ना, ऐसा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और बैरियर कहीं पर भी नहीं है, किसी जॉब प्रोफाइल को लेकर नहीं है। आप जितने स्किल्ड हैं उस हिसाब से आपको कंपनी में रखा जाता है, उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल रहती है। प्रोफाइल L1 L2 L3 के ही अकॉर्डिंग होता है। मैं कुछ डिफ्रेंशिएट करूंगा, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी जस्ट वेट करो, सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं काम तो डिवाइड है L1 L2 L3 के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर एक जनरल एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूं तो यही मैं बता सकता हूं कि L1 की प्रोफाइल वो प्रोफाइल है, मतलब सबसे वीक है ना, पूरे हाथ में सबसे वीक, यानी कि काम तो बहुत ज़्यादा है। मजदूर समझ लो कि मजदूरों वाला काम है, राइट। यानी कि एक होटल है, समझो वेटर वाला काम जो कर रहा है, सारा ऑर्डर लेना पहुंचाना ये सब, वो L1 की प्रोफाइल वाला है, ढेर सारा काम है, सब कुछ कर रहा है। और L2 की प्रोफाइल वाला कैशियर है वहाँ का, यानी कि जो पैसे का लेन देन कर रहा है, सब पे नज़र रख रहा है, क्या है, कैसे है, कितना ऑर्डर क्या हो रहा है, वो समझ लो कि L2 की प्रोफाइल पे। यानी कि वो लेयर 3 और लेयर 1 दोनों के बीच का एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का काम कर रहा है, हो ना, है ना, दोनों को कोऑर्डिनेट करना, दोनों को मैनेज करने का काम कर रहा है। एंड फाइनल जो मैनेजर है वो आएगा बोलेगा ए इधर वो है, उधर वो है, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, है ना। फाइनली क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है कैसे कस्टमर हैंडल करना है, सब कुछ उसको पता है। यही सेम आपका काम होता है आपके आईटी सेक्टर में, चाहे वो L1 की प्रोफाइल हो, आईटी सपोर्ट इंजीनियर में L2 की प्रोफाइल हो, आईटी सपोर्ट इंजीनियर के लिए L3 की प्रोफाइल हो, आईटी सपोर्ट इंजीनियर के लिए सारी चीजें। तो चलो एक एक करके कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले L1 की प्रोफाइल, जिसमें आप एज अ फ्रेशर ज्वाइनिंग करना स्टार्ट करते हो किसी भी कंपनी में। एज अ फ्रेशर लेवल पे आप बिल्कुल एक मतलब कि एक नहीं होता है कि नॉलेज तो रहता है बट कंपनी के लिए एक अज्ञान में बालक होते हो और आपको इतना आइडिया नहीं रहता कि क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, नए नए होते हैं। L1 की प्रोफाइल कुछ ऐसे स्टार्ट होती है और जब आप कंपनी में एंट्री करते हो, जॉब करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे सीखते हो, L2 L3 में मूव करते हो। L1 की प्रोफाइल के लिए सबसे पहले टिकट रजिस्ट्रेशन, लाइक कोई भी ऐसा इशू है, कोई ऐसा टिकट रेज करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन भाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, कैसे है, पूरा का पूरा जो टेक्निकल इशू है, कुछ भी ऐसा, उसका टिकट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। क्योंकि टिकट बेस्ड बहुत सारे काम किया जाता है कंपनी के अंदर, चाहे वो कोई ट्रबल शूटिंग हो, कोई एरर हो, कोई सर्वर डाउन टाइम हो, वट एवर, बहुत सारे तरीके से वो होता है। तो टिकट रजिस्ट्रेशन का काम L1 की प्रोफाइल का होता है। अभी ये टिकट रजिस्ट्रेशन L1 की प्रोफाइल है तो L2 वाला ऐसा नहीं बचने वाला, उसको भी वो चीज मैनेज करना पड़ेगा, मैं बताता हूं कैसे। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे बेसिक ट्रबल शूटिंग्स काम आपको मिल जाता है, लाइक बेसिक ट्रबल शूटिंग, लैन केबल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, लैन केबल डिटेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, लैन केबल कनेक्ट कर दो, ये लैन केबल वहां लगा दो, है ना, ये डिवाइस वहां रख दो,
बहुत सारे ऐसे बेसिक वर्क होते हैं, लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गया, रैम क्लीन करना है, ये वो, ये बेसिक एक एक अच्छी जॉब होती है। L1 की प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें अगर आपने एक अच्छे टाइम तक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो L2 L3 यानी कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे भी बहुत सारा, जब मैं करियर स्टार्ट कर रहा था एज L1 प्रोफाइल और इन सारी चीज़ों के लिए मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो ये सारे वर्क थे कि हमें रैम को चेंज करना देखना, CPU मशीन को क्लीन करना, बहुत सारे ऐसे ऐसे टास्क आते थे, सारी चीज़ें। हालांकि एक प्योर IT इंजीनियर का ये प्रोसेस होता है ना, डेफिनेटली एक टास्क को लेकर आप जब बैठ जाते हो कंपनी में तो कंपनी पे आप डिपेंड हो जाते हो और कंपनी आपको पूरा इस्तेमाल करती है, क्योंकि आप एक ही टास्क में एक ही स्किल में आप पूरा का पूरा एक्सपर्ट हो और फिर पूरा इन्वायरमेंट आपको नहीं पता। स्पेसिफिक टास्क के लिए कंपनी में आप दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने जाओगे, शायद नहीं मिलेगी, है ना। बट आप पूरा का पूरा इन्वायरमेंट अगर मैनेज करते हो, संभाल लेते हो L1 की प्रोफाइल पर, तो किसी भी कंपनी में, हाँ सर मैं ये भी कर लेता हूँ, बिल्कुल मैं ये भी कर लेता हूँ, है ना, सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता पा रहे हो कि सब कुछ आप कर पा रहे हो, तो बेटर है ना। तो L1 की प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन हो गया, बेसिक ट्रबल शूटिंग हो गया, मशीन में कुछ प्रॉब्लम आया, इंटरनेट केबल नहीं कनेक्ट हो रहा है ना, स्विच राउटर कहीं पे कनेक्ट करना है, नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है, कहीं लगाना है, इधर से उठा के उधर करना है, पोर्ट चेक करना है, क्या है कैसे है, तो वो पूरा का पूरा जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है, माउस नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है ना, प्लस OS इंस्टॉल नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इशू होते हैं जो कि हमें करना होता है। एंड स्टार्टिंग लेवल ये है, उसके बाद L1 में ही आपको आगे एडवांस लाइक OS इंस्टॉलेशन हो गया, कुछ ऐसे ट्रबल शूटिंग्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। नेट नहीं चल रहा है तो IP का प्रॉब्लम है, ये भी आप L1 की प्रोफाइल में सब कुछ मैनेज करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि आजकल एक IT इंडस्ट्री में जो मल्टीटास्किंग का काम कर सकता है वो काफ़ी लंबे समय तक और कंपनी का सबसे फेवरेट एम्प्लॉय होता है, राइट। ऐसा आपको भी बनना चाहिए और डेफिनेटली काम करो तो जी भर के करो, कहीं पर भी एम्प्लॉय का सबसे बेस्ट होना चाहिए। सैलरी डजेंट मैटर कि सैलरी कितनी है और क्या है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो अपना 100% दो, नहीं बल्कि 200% दो, और कंपनी को लगे कि हाँ, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दोगे तो कभी ना कभी तो रिटर्न में आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो ये कुछ काम होता है। प्लस FAQ सपोर्ट, कुछ FAQ सपोर्ट्स होता है, लाइक ऐसे नहीं वैसे, कुछ जो मतलब कि जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करना, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। कोई अचानक सर ये नहीं काम कर रहा, सर इसको कैसे करना है ना, बेसिक फ्लोर पर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ या उनको मैनेज करना। ओके, तो फ्लोर पर कुछ कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई मार्केटिंग टीम, कोई बंदा काम कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। इंस्टॉलेशन सपोर्ट, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई OS इंस्टॉल करना है, कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, तो ये सारी चीज़ों का सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। कन्फिग्रेशन करना पड़ सकता है, बेसिक कन्फिग्रेशन। सोल्यूशन पर बात करनी हो सकती है कि कुछ बेसिक सोल्यूशंस है, लाइक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया या प्रिंटर कनेक्ट नहीं हो रहा है या इस पर कंप्यूटर पे इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, तो वो सब देखकर आपको एडमिन टीम को या आगे नेटवर्क इंजीनियर, या अगर आप मैनेज कर सकते हो, उतना स्किल आपके पास हो चुका है, देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या तो फिर आगे आपको टिकट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और L1 की प्रोफाइल के बाद L2 की प्रोफाइल की बात करें तो L2 की प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जो कि दोनों को रिलेट करती है। उसको L1 का भी काम करना पड़ेगा जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, और L3 का भी काम करना पड़ेगा, है ना। एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे ये काम करे, मिड लेयर पे। तो दोनों टीम को, यानी कि टॉप टीम को भी कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, एंड लोअर लेवल पे जो फ्रेशर्स हैं उनको भी प्रॉपर गाइड करना और उनके भी इशूज को सॉल्व करना, एंड देन टॉप लेवल की टीम के साथ कम्युनिकेट करके सारे काम को मैनेज करना है, सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस अपडेट का काम जो होता है कि हाँ जी अभी ये चीज़ हो रहा था, ये हो गया, डन हो गया, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर दिया, टिकट को क्लोज करवा दिया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड देन डिटेल्ड इशू ट्रैकिंग, जो भी हमारा इशू है ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, अगर L1 की टीम मान लिया कि नेटवर्क नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, एक PC पर एक एम्प्लॉय आता है, बोलता है कि सर मेरे पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप टेक्निकल इंजीनियर हो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो आप जाते हो वहाँ पे और बोलते हो कि भाई ये तो मेरे बस से बाहर है,
क्योंकि अभी मैं इतना नहीं जानता हूं, तो वो कहीं ना कहीं फिर L2 की टीम उसको हैंडल करेगी, प्रॉपर डिटेल को ट्रैक करेगा, एंड देन मे बी वो गाइड कर दे आपको, या आपको वहां पे पूछना चाहिए कि सर कैसे प्रॉब्लम हुआ था, क्या है, कैसे, अगर जहां से भी उसका सोल्यूशन मिल रहा है आप अप्रोच करो कि उसका आंसर आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे वो चीज़ सॉल्व की गई है। देन वो एक पाथ होता है कि आपको आगे बढ़ सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिटेल में ट्रैक करना इश्यूज़ को, एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंपैटिबिलिटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट को लेकर, इंस्टॉलेशन को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सारा काम हो जाता है। सिमुलेशन रिलेटेड काम हो जाता है। सिमुलेशन एक तरीके का मतलब एक ऐसा आइसोलेशन जोन है जहाँ पे आप कुछ टेस्ट एंड ट्राई करना, ये सारी चीज़ें कि ऐसे नहीं, ऐसे ये चीज़ करके इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, टेस्ट एंड ट्राई बोल सकते हो, ऐसे ये वर्क होता है। एंड देन नॉलेज बेस्ड एंट्री होती है, और ये L3 में पहुंचने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि L2 की प्रोफाइल, या आपको लगभग में 2-3 साल का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए एक आईटी इंडस्ट्री में, मतलब अच्छा वाला काम करने के लिए। तो आप पहले वेटर से आ गए मतलब कि कैशियर पे, एंड देन आप अब मैनेजर बनने वाले हो, जहाँ पे आपको एक अच्छी मतलब स्किल के साथ, एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे काम थोड़ा सा कम होता है, बट बहुत हार्ड होता है। जैसे L3 टीम का काम होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, सब कुछ ओके चल रहा है ना, L1 की प्रोफाइल में जितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे हैं सारी मशीनें, सब कुछ A to Z, सब कुछ सारी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिमोट बेस्ड ट्रबल शूटिंग, कभी कभी जो L1 L2 की टीम मैनेज नहीं कर पाती है, देन डेफिनेटली यू कैन गेट रिमोट एक्सेस of the same PC of the for particular PC, and then you can solve the problem। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ता है एज ए L3 की प्रोफाइल पर। तो बेटर है ना, अच्छी बात है। मतलब यहाँ साहब जी हो गए हैं यहाँ पे। तो टेस्ट लैब सिमुलेशन, कुछ लैब टेस्ट सिमुलेशन इस पर काम करना होता है। बग्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पूरे फ्लोर पे इशू चल रहा है, तो टॉप टीम या L3 की टीम वहाँ पे मैनेज करती है। इम्प्लीमेंट करना, कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, नया हार्डवेयर या नया एक कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करना, टोपोलॉजी इम्प्लीमेंट करना, ये सब कुछ काम एज ए L3 लेवल पर किया जाता है। बट एक होता है कि टॉप L3 लेवल टीम को कंसर्न करना पड़ता है कि एग्जैक्टली जो सबसे हायर अथॉरिटी है वहाँ पे उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कि ये अगर बड़ा कंपनी है, बड़ा सर्वर है, बड़े इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ इन्वायरमेंट ऐसे पूरा मैनेज करना पड़ता है। अथॉरिटी के साथ बातें करना, फिर उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करना, फिर उस पर एक्शन लेना, फिर अपने लोअर लेवल या L2 L3 L1 वाले को सपोर्ट देना कि ऐसे नहीं, ऐसे करके ये चीज़ करना, सर्वर डाउन करना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम बहुत है कंपनी के अंदर, हजारों प्रॉब्लम है। मैंने वही कहा कि मुझे भी नहीं समझ में आया कि L1 L2 L3 का प्रोफाइल कैसे कहाँ पे ख़त्म होता है। ये काम बोलेगा L1 वाला, नहीं ये तो L2 का, ऐसा नहीं होता है। मैं वही बोला ना, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा कि क्या है। डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड काम L3 का होता है, चेन मैनेजमेंट का एंड ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, लोगों को मतलब कि स्किल प्रोवाइड करना, ये सारा काम L3 प्रोफाइल का होता है। तो अब बताओ क्लियर हो गया? नहीं ना, तो मुझे पता था नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल के अंदर काम है ही नहीं कि इसके बाद का काम ये करेगा वो करेगा। लेकिन हाँ, L1 L3 में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। L1 एक फ्रेशर प्रोफाइल होती है, जब फ्रेशर लेवल पे आप ज्वाइन करते हो, एंड मिनिमम 6 मंथ से 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आप L2 की प्रोफाइल के लिए सपोर्ट देना स्टार्ट कर देते हो। मतलब आप जान जाते हो कि कैसे कंपनी के अंदर प्रोडक्ट काम कर रहा है, कैसे सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं, हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन ढूंढना है, कैसे टिकट रजिस्ट्रेशन है, कैसे उसको कंफर्म करना है, सब कुछ आप समझ जाते हो। 1 से 2 और 3 ईयर के एक्सपीरियंस में आप मैच्योर पूरी तरीके से हो जाते हो कि हाँ जी, ऐसे प्रोफाइल एक कंपनी का या मैनेज किया जाता है। बहुत सारे ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, बस वही काम, और आप वहाँ पे इतने दिनों तक रुके रह जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कभी भी जहाँ पे मोर अपॉर्चुनिटी हो वहाँ पे आप मोर टाइम इन्वेस्ट करो या वेस्ट करो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमें सीखने को क्या मिल रहा है, हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। सैलरी मैटर नहीं करता, हम हमेशा सैलरी को लेकर भागते हैं। बट 2-3 साल 4 साल ऐसा काम करो आईटी इंडस्ट्री में कि सब कुछ पता हो जाए, उसके बाद बैठ जाओ किसी अच्छी कंपनी में, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दो कि भाई मैं तो अब टॉप लेवल की टीम को मैनेज कर सकता हूँ, है ना।
थोड़ा सा पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई कभी भी मत रोकना, आईटी सेक्टर में ग्रो करना। और जिस दिन सोचा कि नहीं मैंने तो सीसीएनए कर लिया, अब मैं अपनी पढ़ाई रोक देता हूँ, अब मैं आराम से जॉब करूंगा सीसीएनए लेवल पे, 2 साल बाद सारी स्किल बेकार हो जाएगी, है ना। तो हमेशा नई नई चीज़ें, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए टॉपिक्स पढ़ते रहना, नए सब्जेक्ट पढ़ते रहना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कोर्सेज करते रहना, आगे बढ़ते रहोगे आप सभी लोग। एंड मेरा बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे आकर मत पूछा करो यार सपने में, मतलब सारे इंसान हैं, नींद आती है, सोना रहता है, सारी चीज़ें लिटरली ऐसा मजाक लग रहा होगा तुम लोगों को तो ठीक है, कमेंट कर देना कि और क्या सपोर्ट चाहते हो आईटी सेक्टर में, ये सारी चीज़ें। एंड L1 L2 L3 के प्रोफाइल पे क्या मैं जॉब रिलेटेड सर्च कर करके दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा एक अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा, बट मैं बता सकता हूँ। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।